हेलो स्टूडेंट, रामरतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ में परसेंटेज प्रतिशत को पढ़ेंगे और प्रतिशत परसेंटेज को पढ़ने से पहले हमें फ्रैक्शनों का होना पता होना चाहिए, कौन सी फ्रैक्शन का कितना मान होता है। तो फ्रैक्शनों को हम बहुत डिटेल से समझेंगे, करेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनों को जल्दी कैसे सॉल्व करें या उसकी ट्रिक क्या होती है, इस वीडियो में बहुत अच्छे से बहुत डिटेल से करेंगे। सवालों को सॉल्व करने से पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं परसेंटेज को, फ्रैक्शनों को। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2। अभी 1/2 ये साधारण भिन्न है। 1/2 अभी ये साधारण भिन्न है। साधारण भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं, अर्थात 1/2 में हमें 100 से गुणा करना है या हमें 2 का भाग 100 में देना है। जब 2 का भाग 100 में देंगे तो ये जाएगा 50 बार, यानी हो जाएगा 50%। तो 1/2 की जो प्रतिशत है वो है 50%। और यदि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना हो तो परसेंट हटता है, नीचे 1/, क्या आ जाता है, 100 आ जाता है, ठीक ना। परसेंट हटाएंगे, नीचे 1/100। तो देखिए इसको साधारण भिन्न में बदलना है तो 50% हटेगा, नीचे आ जाएगा 100, फिर से 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, और प्रतिशत को साधारण में बदलना है तो परसेंटेज हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100, 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। देखिए जरा, 1/2 की प्रतिशत भिन्न 50%, 50% की साधारण भिन्न 1/2। अब वो कहेगा सवालों में कि किसी संख्या में 50% की वृद्धि करने पर, किसी संख्या में 50% की वृद्धि करने पर, तो वृद्धि से पहले संख्या कम होगी तो वो संख्या मानेंगे हम मूल संख्या, मान ली हमने 2 का 50% निकालेंगे तो निकलेगा 1। नीचे वाली संख्या का जब कभी भी इस वाली संख्या का मान निकालते, इसको हम हटा रहे हैं, समझ जाना, ठीक है। तो देखिए जरा, 50% की जो साधारण भिन्न वो 1/2, 2 का 50% निकालेंगे तो निकलेगा 1। हमेशा और हमेशा नीचे वाली संख्या का, यदि यहाँ दी हुई संख्या, नीचे वाली संख्या का यहाँ जो भी परसेंट दिया होगा, नीचे वाली संख्या का यहाँ जो परसेंट दिया होगा, वो परसेंट अगर नीचे वाली संख्या से निकालेंगे तो हमेशा और हमेशा ऊपर वाला मान निकल के आता है। 2 का यदि हम 50% निकालेंगे तो निकलेगा 1। अब वो वृद्धि की कहेगा कि किसी संख्या में वो संख्या मानेंगे 2 का 50% निकालेंगे निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो 2 का 50% निकला 1, वृद्धि के कहेगा तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 3, और 2 का 50% निकालेंगे निकलेगा 1, कमी के लिए कहेगा तो 2 में से 1 कम हो जाएगा, यानी आएगा 1। अगला आता है 1/3। हम फ्रैक्शनों को पहले धीरे धीरे समझाएंगे ताकि आप समझ सको, ठीक है, आपको भी समझ में आना चाहिए। 1/3 अभी साधारण भिन्न है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, या तो हम इसमें 100 का गुणा कर दें या हम 3 का भाग 100 में दें। बात एक ही है, जब 3 का भाग 100 में देंगे तो जाएगा 33 बार, 33 तिया 99, 33 बार गए, 33 तिया 99, 100 में से 99 गए, बचा 1, और नीचे बचा है 3, यानी 1/3 की प्रतिशत है 33 सही 1/3। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 33.1 का भाग, 3 का भाग 1 में देंगे तो ये आएगा 33%। तो 1/3 की प्रतिशत भिन्न हुई 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3 प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 33.33%। और इसको या इसको हम साधारण करेंगे तो वो हो जाएगा, फिर से कितना आ जाएगा, 1/3। अब वो कहेगा कि किसी संख्या में 33 सही 1/3% की वृद्धि करने पर, किसी संख्या में 33 सही 1/3% की वृद्धि या कमी करने पर, तो वो मूल संख्या मानेंगे 3। हमेशा
मूल संख्या नीचे वाली मानेंगे कि मूल संख्या हुए 3, 3 का, अब यहाँ अच्छे से समझिए हम क्या समझा रहे। नीचे जो संख्या लिखी है, नीचे वाली संख्या का जब इतने परसेंट निकालते हैं तो हमेशा और हमेशा ऊपर वाला मान निकल के आता है। 3 का 33 सही 1/3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो 1 जोड़ देंगे, यानी आपके पास 3 रुपये थे। 33 से 1/3% 1, यानी 1 रुपये और दे दिया तो हो गए 4। और कमी की बात कहेगा तो 3 का 33 सही 1/3% निकाले निकलेगा 1, कमी के लिए कहेगा तो हो जाएगा आपका 2। अब देखिए 1/4, 4 का भाग हमें 100 में देना है, तो 4 का भाग 100 में देंगे तो जाएगा 25%, 25%। और 25% की साधारण भिन्न, 25% की जो साधारण भिन्न होगी वो हो जाएगी 1/4। अब देखिए वो कहेगा किसी संख्या में 25% की वृद्धि या कमी करने पर, तो वो संख्या क्या मानेंगे हमेशा, मूल संख्या। 4 का 25% निकालेंगे तो हमने क्या बताया, हमेशा ऊपर वाला मान निकलेगा। आपके पास 4 रुपये थे, 25% और दे दिया, यानी 4 का 25% यानी कितना दे दिया, 1 दे दिया, तो अब आपके पास हो गए 5। 4 का 25% निकालेंगे तो निकलेगा 1, अगर कमी की कहेगा कम कर लिया तो 1 कम हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपके पास 3 रुपये। कितना हो जाएगा, 4 में से 1 कम हो जाएगा 3। या तो वो सवाल में ये वाला मान दे रखेगा, या फिर कमी वाला मान दे रखेगा, या फिर ये वृद्धि वाला मान दे रखेगा, या 4 का 25% ये वाला मान दे रखेगा। सवालों में इन 4 में से कोई ना कोई मान दे रखा होगा। अगला आएगा 1/5। 1/5 का 5 का भाग हमें 100 में देना है तो जाएगा 20%, यानी 1/5 की जो प्रतिशत में हो जाएगा 20%। यदि 20% को साधारण करेंगे तो आएगा 1/5। साधारण का मतलब कैसा होता है, 20% हटाएंगे नीचे आएगा 100 नीचे आएगा 100, 20 से कम 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, परसेंट आगे कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए यदि आपको स्पीड बढ़ानी है। तो 1/5 की जो प्रतिशत हुई 20%, और 20% को साधारण लिख सकते 1/5। अब सवाल में वृद्धि कहेगा कमी कहेगा, तो देखिए 5 का जब भी 20% निकालेंगे तो हमने कहा नीचे वाली संख्या का जब कभी इतना परसेंट निकालते हैं, जो भी यहाँ पर परसेंट दिया होगा, जो भी यहाँ संख्या दे रखी होगी, और इस वाली संख्या का जब कभी भी इतने परसेंट निकालेंगे तो यहाँ जो मान लिखा होगा हमेशा और हमेशा वही निकल के आएगा। ठीक है, और 5 का 20% निकालें निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो 5 में 1 जुड़ जाएगा यानी 6 हो जाएगा। 5 का 20% निकालेंगे निकलेगा 1, कमी के लिए कहेगा तो 1 कम हो जाएगा, तो यानी आ जाएगा 4। सवाल में क्या होगा, या तो ये मूल मान दे रखेगा, या फिर कमी वाला मान दे रखेगा, या फिर ये वृद्धि वाला मान दे रखेगा, या 5 का 20% यानी 1 मान दे रखेगा। इन चारों में से कोई ना कोई एक मान दे रखा होगा। अगला आता है 1/6, यानी 6 का भाग 1/6 को प्रतिशत में बदलना है। 6 का भाग हम 100 में देंगे तो जाएगा 16 छक्का 96, 16 बार जाएगा। 100 में से 96 गए बचा 4, और नीचे कितना है 6%। अभी हम इसको और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16, 2 का भाग करेंगे तो ये जाएगा 2, और 2 तिया 6, यानी 1/6 की जो प्रतिशत हुई 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% को एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16.3 का भाग 2 में देंगे तो ये आएगा 66%। ठीक है, अब सवाल में क्या होगा, या तो 16 सही 2/3% दिया होगा, या फिर उन्होंने थोड़ा घुमा करके यानी इसको भाग करके और सॉल्व करके 16.66% दिया होगा। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, इनका और इनका मान हमेशा सरल करेंगे तो इसकी साधारण भिन्न आएगी 1/6। अब देखो मूल संख्या हो जाएगी 6, 6 का या तो इतने परसेंट या इतने परसेंट निकालेंगे तो निकलेगा 1, वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा हो जाएगा 7, और कमी के 6 का इतने परसेंट या इतने परसेंट निकालेंगे निकलेगा 1, तो कमी के लिए कम हो जाएगा यानी हो जाएगा आपका 5। देखिए ये फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शनों को हम बहुत आसान और धीरे धीरे हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। सवालों को तो हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे, विश्वास माने कैसा भी सवाल हो हम उसको बहुत जल्दी आप भी करोगे और हम सिखाएंगे कैसे करेंगे। ठीक है ना,
लेकिन करने से पहले हमें फ्रैक्शनों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छी तरह से। 1/6 के बाद आएगा 1/7। 7 का भाग हम 100 में देंगे तो जाएगा 14 बार, 14 सत्ते 98, 14 बार जाएगा। और 100 में से 98 गए बचा 2 और नीचे आ जाएगा 7, यानी 1/7 की जो प्रतिशत भिन्न हुई 14 सही 2/7%, और इसकी साधारण भिन्न हो जाएगी 1/7। अब वृद्धि की बात कीजिए, जब 7 का इतने परसेंट, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि हमें समझाना क्या है और क्या कहना है। 7 का जब इतने परसेंट निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो 1 जुड़ जाएगा, यानी तो वृद्धि हो जाएगा तो 8, और 7 का जब इतने परसेंट निकालेंगे तो निकलेगा ऊपर वाला मान यानी 1 आएगा, कमी के लिए कहेगा तो घट जाएगा यानी हो जाएगा 6। 1/8। 8 का भाग हमें 100 में देना है तो 12 8 96 यानी 12 बार जाएगा। और 100 में से 96 गए बचा 4 और नीचे कितना 8%, यानी इसको और सरल करेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसको हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 12.5%, 12.5%। और इसी को 1/8 की प्रतिशत हुई 12.5%, 12.5% को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं 12.5%, और इसको जब हम सरल करेंगे तो इसकी साधारण भिन्न आएगी 1/8। अब देखिए वृद्धि और कमी, वो कहेगा किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि या कमी करने पर तो वो मूल संख्या हो जाएगी 8। 8 का 12.5 है, ये वाला परसेंट निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा हो जाएगा 9, कमी के लिए कहेगा तो 8 में से 1 कम हो जाएगा आपका 7। या तो सवाल में आपका वृद्धि वाला मान दे रखेगा, या सवाल में आपका कमी वाला मान दे रखेगा, या फिर आपका मूल संख्या मान दे रखेगा, या फिर 8 का 12.5% निकालेंगे तो यह 1 मान दे रखेगा, या फिर कमी और वृद्धि का अंतर, यानी कोई भी मान यहाँ हर हमेशा दिया रहेगा कोई ना कोई। 1/8 के बाद आता है 1/9। 9 का भाग हमें 100 में देना है तो 11 9 99 11 बार जाएगा, और 100 में से 11 गए बचा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 9, यानी 1/9 की जो प्रतिशत हुई वो 11 सही 1/9%, और 11 सही 1/9 को हम एक बार इस तरह से लिख सकते हैं 11.11%। 11 क्या हो जाएगा 11%। ठीक है, इसको जब हम साधारण करेंगे तो जो हो जाएगा 1/9। अब देखिए जरा 9 का जब हम इतने परसेंट या इतने परसेंट निकालेंगे तो निकलेगा कितना 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो हो जाएगा 10, जोड़ देंगे 9 का इतने परसेंट या इतने परसेंट निकालेगा तो निकलेगा 1, कमी के लिए तो 1 कम हो जाएगा, तो यानी वो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 1/9 के बाद आता है 1/10। हमें 10 का भाग 100 में देना है तो 10 का भाग जब हम 100 में देंगे तो देखिए जरा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 का भाग 100 में देंगे तो जो हो जाएगा 10%, और 10% के जो साधारण भिन्न करेंगे तो वो हो जाएगी 1/10। अब वृद्धि की बात करें कमी की बात करें तो 10 का 10% निकालेंगे निकलेगा 1, वृद्धि के लिए कहेंगे तो जुड़ जाएगा हो जाएगा 11, 10 का 10% निकालने के लिए कमी की बात कहें तो वो हो जाएगा आपका 9। 1/10 के बाद आता है यहाँ पर 1/11। जब 11 का भाग हम 100 में देंगे तो देखिए तो 11 9 99, 100 में से 99 का बचा कितना 1, और नीचे कितना आ जाएगा 11%, यानी 1/11 की जो प्रतिशत भिन्न हुई वो हुई 9 से 1/11%। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9.09% लिख सकते हैं। जब हम 9.1 का भाग 11 का भाग जब 1 में देंगे तो जो हो जाए 9.09%। तो सवालों में क्या होगा, या तो वो आपको ये वाला दे रखेगा मोस्टली ये, लेकिन कभी कभार सवालों में ऐसा करके दे दे तो घबराना नहीं, इसका और इसका मान एक ही होता, इसकी साधारण भिन्न हो जाएगी 1/11। अब देखिए जरा, या तो वो वृद्धि जो 11 का जब इतने परसेंट या इतने परसेंट निकालेंगे तो निकलेगा 1, वृद्धि के लिए गए तो 1 जुड़ जाएगा यानी हो जाएगा 12,
11 का इतने परसेंट निकालेंगे, 9 से 1/11% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी के लिए कहेंगे तो 1 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 10। 1/11 के बाद आता है 1/12, और 1/12 का है जब इसमें हम भाग करेंगे तो देखो जरा यहाँ पर 1/12, 12 का भाग हम 100 में देंगे तो 12 8 96, 8 बार 100 में से 96 गए, बचा कितना 4 और नीचे कितना है 12%। इसको हम और सरल करेंगे तो 8, 4 एकम 4 और 4 तिया 12%, यानी 1/12 की जो प्रतिशत हुई वो हुई 8 से 1/3%। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 8.3 का भाग हम 1 में देंगे तो जो हो जाएगा 0.33%, और इसको साधारण भिन्न हो जाएगी 1/12। अब वृद्धि और कमी देखिए, 8/12 का 8 से 1/3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, तो जोड़ेगा वृद्धि की कहेगा तो हो जाएगा 13, और कमी की बात करेगा तो हो जाएगा 11। ठीक है, 1/12 के बाद आता है 1/13। 13 का भाग हम 100 में देंगे तो 13 7 91, 7 बार जाएगा, 100 में से 91 का बचा 9 और नीचे कितना 13%। इसके जब हम सरल करेंगे तो जो हो जाएगा 1/13। ठीक है, अब वृद्धि की बात कहेंगे, 13 का जब इतने परसेंट निकालेंगे, 7 से 9/13% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और जोड़ने के कहेंगे तो हो जाएगा 14। 13 का 7 से 9/13% निकालेंगे निकलेगा 1, कमी के लिए गए तो 1 कम भी हो सकता है, कम हो जाएगा यानी हो जाएगा 12। या तो आपके सवाल में ये मूल मान दे रखेगा, या फिर वृद्धि वाला मान, या कमी वाला मान, या 13 का इतने परसेंट ये वाला मान। 1/13 के बाद हम कर रहे हैं 1/15। 15 का भाग हम 100 में देंगे तो जो हो जाएगा 15 छक्का 90, 100 में से 90 गया, बचा कितना 10, और नीचे कितना है 15%। इसको हम और सरल करेंगे, 6, 5 दूनी 10, और 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 तिया 15%। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको लिखते 6.66%, और इसी के साधारण भिन्न हो जाएगी 1/15, वृद्धि और कमी। तो देखिए जरा, 15 का 6 सही 2/3% या 6.66% निकालेंगे तो निकलेगा 1, वृद्धि की बात करेंगे तो हो जाएगा 16। 15 का इतने परसेंट निकाले निकलेगा 1, कमी की बात करेंगे तो 1 कम हो जाएगा 14। 1/15 के बाद आता है 1/16। 16 का भाग हम देंगे 100 में, 16 छक्का 96, 100 में से 96 गए, बचा कितना 4, और नीचे कितना है 16%। अब ये और सरल हो जाएगा, 6, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, ये आया। इसी के साधारण भिन्न हो जाएगा 1/16, वृद्धि और कमी। 16 का 6 से 1/4% निकालेंगे तो हमेशा ऊपर वाला मान निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 17। 16 का 6 से 1/4% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी की बात कहें तो 1 कम हो जाएगा यहाँ पर 15। 1/16 के बाद हम कर रहे हैं 1/20। 20 का भाग हम 100 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 1/20 को करेंगे तो 5%, और 5% की जो साधारण भिन्न हो जाएगी 1/20, वृद्धि और कमी। 20 का जब हम 5% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि के लिए कहेगा तो जुड़ जाएगा, हो जाएगा 21। 20 का 5% निकालेंगे तो निकलेगा 1, और वृद्धि की बात करें तो जुड़ जाएगा। 20 का 5% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी की बात करेंगे तो 1 घट जाएगा यानी 19 हो जाएगा। 1/20 के बाद आता है 1/25। 1/25 का भाग हम 25 का भाग 100 में देंगे तो 25 चौके 100 यानी हो जाएगा 4%। 4% को जब साधारण करेंगे तो वो हो जाएगा 1/25, वृद्धि और कमी। 25 का जब 4% निकालेंगे तो निकलेगा 1, जो वृद्धि की बात करेगा तो हो जाएगा 26,
25 का 4% निकालेंगे, निकलेगा 1, कमी की बात करें तो 1 कम हो जाएगा आपका यहाँ पर 24। 1/25 के बाद आता है 1/30। 30 का भाग हम 100 में देंगे तो 30 तिया 90, 100 में से 90 का बचा 10 और नीचे कितना बचा है 30%। इसको हम सरल और कर सकते हैं, 3 0 से 0 कट जाएगा यानी 1/3। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं 3.33%। ये प्रयोग है, सवालों में इसका यूज होगा, आया हुआ क्वेश्चन इसका पूछा गया है 3.33%। और जब इसको हम सरल करेंगे तो इसका आएगा 1/30। वृद्धि की बात करेंगे तो 30 का 3 से 1/3% निकालेंगे तो हो जाएगा वो आपका 31, यानी 1 जुड़ जाएगा वृद्धि पर। 30 का 3 से 1/3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, कमी की बात के 1 कम हो जाएगा तो हो जाएगा इसका कितना 29। 1/30 के बाद आता है 1/40। 40 का भाग हम 100 में देंगे तो 40 दूनी 80, 2 बार जाएगा। 100 में से 80 गए बचा 20 और नीचे कितना है 40%। ये सरल और हो जाएगा 2, ऊपर है 20 से कम 20 और 20 दूनी 40%। इसको हम एक ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5%, और 2.5% की जो साधारण भिन्न हो जाएगी 1/40। अब वृद्धि की बात करेंगे तो 40 का 2.5% या 2 से 1/2% निकालेंगे, निकलेगा 1 तो हो जाएगा 41 वृद्धि करने पर। और 40 का 2.5% निकालेंगे, निकलेगा 1, कमी के लिए 1 कम हो जाएगा तो वो हो जाएगा 39। 1/40 के बाद आता है यहाँ पर, यहाँ देखिए 1/50। हम 50 का भाग 100 में देंगे तो 2% आएगा, 50 दूनी 100, 2% और 2% को हम लिख सकते हैं 1/50। वृद्धि कहेगा तो 50 का 2% निकालेंगे, निकलेगा 1, वृद्धि करने पर हो जाएगा 51, 51। 50 का 2% निकालेंगे, निकलेगा 1, कमी करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/100। जब हम 100 का भाग 100 में देंगे तो आएगा 1%, और 1% को जैसे 1/100। वृद्धि कहेगा, वृद्धि 100 का 100%, 100 का 1% निकालेगा, निकलेगा 1 और वृद्धि करने पर हो जाएगा जो 101। 100 का 1% निकालेंगे, निकलेगा 1, कमी कहेंगे तो जो हो जाएगा 99। अब देखिए जरा, ये हमने अभी समझा है फ्रैक्शनों के बारे में। और देखें जरा कि जैसे यहाँ पर समझना आप, अभी हमने साधारण भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को साधारण भिन्न में बहुत अच्छे से डिटेल से हमने आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इतना ही, इसको आप बना लीजिए। अगले वीडियो में हम इसको और अच्छे तरह से ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट में हम समझाएंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर करें आप।